नमस्कार। 23 फरवरी 2026 को एक बहुत ही बड़ी ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है, जो लगभग 1.5 वर्ष के बाद हमारे जीवन में घटित होगी। और वो है मंगल राहु का अंगारक योग का बनना। 23 फरवरी को पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके जैसे ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मंगल राहु का अंगारक योग बन जाएगा। मंगल हैं अग्नि तत्व ग्रह और राहु हैं वायु तत्व ग्रह। मंगल है अग्नि और राहु है धुआं। जब मंगल राहु की ऊर्जाओं का मिलन होता है तो एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण होता है जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। मंगल राहु की ये ऊर्जा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भी ला सकती है, अगर हमने इस ऊर्जा को समझा, सही दिशा प्रदान किया और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग किया। अन्यथा तो ये ऊर्जा बड़ा विध्वंस भी कर सकती है। तो हम इस वीडियो में आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि अंगारक योग क्या होता है और कैसे हम इस ऊर्जा का लाभ लेकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो पहले मैं आपको अंगारक योग के बारे में बताऊंगा, फिर चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की गोचर कुंडली के किस भाव में ये ऊर्जा संचरित होगी और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो क्या है ये अंगारक योग? देखिए, जन्म कुंडली में या गोचर में मंगल राहु की युति बन जाए तो उसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसी मान्यता है ज्योतिष शास्त्र में। आप इसे यूं समझें, अगर किसी महिला की कुंडली में पंचम भाव में मंगल राहु की युति बन जाए तो एबॉर्शन के या मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही किसी पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बन जाए तो उसे चोट चपेट और एक्सीडेंट के खतरे बने रहते हैं। लेकिन सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी है। अगर आपने मंगल और राहु की इस ऊर्जा को समझ लिया और इसको सही तरीके से प्रयोग कर पाए तो। देखिए, मंगल हैं काल पुरुष की ऊर्जा और राहु क्या हैं? राहु हैं असीम विस्तार। लेकिन ये जो विस्तार है, ये जो एक्सपेंशन है, ये नॉर्मल नहीं होगा, ये एबनॉर्मल एक्सपेंशन होगा। जैसे किसी बच्चे की कुंडली में अगर ये युति बन जाए और उसके जीवन में राहु की या मंगल की दशा गतिमान हो तो वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है। कभी कभी ये युति व्यक्ति के अंदर अत्यधिक चिंता, तनाव और बेचैनी भी उत्पन्न कर देती है। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू भी है। इस कॉम्बिनेशन को सूर्य, शनि या गुरु का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसा जातक बड़ा से बड़ा कार्य, बड़े से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट भी करता है और उसे पूरा भी करता है। अब अगर इसी कॉम्बिनेशन को शुक्र का सपोर्ट मिल जाए, यानी नवम पंचम का योग बन जाए, त्रिकोण का संबंध बन जाए, तो व्यक्ति को बहुत शानदार प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है।
लेकिन अगर इसका संबंध अष्टम भाव से बन जाए तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन किसी महिला की कुंडली में बन जाए और उसका संबंध चंद्रमा से बन जाए, यानी चंद्रमा त्रिकोण पर हो या नवम पंचम का योग बने, तो ये उसके नेचर को अत्यधिक इम्पल्सिव बना देगा। सूर्य के साथ नवम पंचम का योग बन जाए तो व्यक्ति को जिद्दी, क्रोधी, अहंकारी और इगोइस्ट बना देता है। इस तरह के तमाम प्रभाव देखने को मिलते हैं इस अंगारक योग के बनने पर। और अब मैं आपको समझाऊंगा कि गोचर में इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और 23 फरवरी को मंगल कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे और मंगल राहु की ऊर्जा का संचरण चौथे भाव में होगा। यहाँ पर मंगल छठे भाव के स्वामी होकर के और लग्नेश होकर के चौथी दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे। मंगल राहु की विस्फोटक ऊर्जा का संचरण आपकी कुंडली के चौथे भाव में होगा। और चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है। चौथा भाव जो है प्रॉपर्टी को दर्शाता है। चौथा भाव मानसिक शांति और सुखों को दर्शाता है। मानसिक रूप से अभी से आप तैयार हो जाइए कि 23 फरवरी से 2 अप्रैल के दौरान आपकी मानसिक शांति समाप्त होने वाली है। घर का वातावरण भी अत्यंत उग्र रहने वाला है। हो सकता है कि परिवार के लोगों के साथ आपके रिलेशंस भी खराब हों, लेकिन इसकी वजह क्या है ये भी तो समझें। इसकी वजह ये होगी कि मंगल राहु की जो ऊर्जा है जब वो 10वें भाव पर पड़ेगी तो आप अपने कारोबार को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के इतना अधिक बिजी रहेंगे, इतना अधिक कैरियर ओरिएंटेड माइंड होगा इस समय आपका कि आप घर परिवार पर कोई ध्यान नहीं दे पाएंगे। और हो सकता है कि घर के लोगों की कोई अपेक्षा आपसे हो, लेकिन उन्हें ये लगे कि आप तो उनकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं, और इस कारण घर का माहौल थोड़ा ख़राब हो सकता है। लेकिन आपका पूरा फोकस अपने कैरियर ग्रोथ पर रहेगा। 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। 7वां भाव व्यापार को होता है। इस समय आप अपनी पूरी एनर्जी अपने बिजनेस को ग्रो करने पर लगाएंगे, क्योंकि मंगल के साथ राहु हैं। राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि असीम विस्तार के कारक होते हैं। तो आप अपने बिजनेस के एक्सपेंशन पर फोकस करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार पर फोकस करेंगे और आपका पूरा समय अपने कैरियर को डिवोटेड होगा, अपने बिजनेस को डिवोटेड होगा। और चूंकि 11वें भाव से भी मंगल का संबंध बन रहा है, 11वें भाव में जब मंगल राहु की ऊर्जा का संचार होगा तो इस समय आपका पूरा फोकस इस बात पर होगा कि कैसे अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को बढ़ाया जाए, कैसे आय के साधनों को बढ़ाया जाए और किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। और ये वही समय होगा जब मंगल राहु के प्रभाव से आपने
ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेना है, अपने बिजनेस का, अपने कैरियर का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर लेनी है। हाँ, इसका नकारात्मक प्रभाव ये ज़रूर हो सकता है कि जीवन साथी को भी आप अपना समय ना दे पाएँ और जीवन साथी से आपके संबंध खराब हों। लेकिन यहाँ पर कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना भी पड़ता है। जब आप बिजनेस पर फोकस करेंगे, जब आप कैरियर पर फोकस करेंगे, जब आप पैसे पर फोकस करेंगे, तो मानसिक रूप से अशांति तो रहेगी ही, आपके मन में भी रहेगी, घर परिवार में भी हो सकती है। इसलिए मानसिक रूप से अभी से तैयार होकर के चलिएगा कि इस गोचर काल में आपको कुछ बहुत बड़ा करना है। अब यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि इसी गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि मंगल राहु पर पड़ेगी। और मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि जब भी कुंडली में मंगल राहु का संबंध बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं, और गुरु की दृष्टि धन भाव पर है तो अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। डूबा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर गुरु आपकी कुंडली में पंचम भाव के भी स्वामी हैं, और पंचम भाव वो शेयर मार्केट को दर्शाता है, और मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। शेयर मार्केट से भी इस समय अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। किसी पुराने निवेश से बड़ा लाभ आपको इस समय मिल सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि मंगल राहु के साथ सूर्य बुध और शुक्र भी रहेंगे। पंचग्रही योग भी बनेगा चौथे भाव में, और जब चौथे भाव में पंचग्रही योग बनेगा तो भूमि भवन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो आपके सॉर्ट आउट होंगे। यहाँ पर मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव से मंगल का संबंध बन जाए तो ऐसे जातक के सामने कोई टिकने वाला नहीं होता। और इस समय तो राहु के मंगल के साथ साथ राहु भी गोचर कर रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है, कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई विवाद है प्रॉपर्टी को लेकर के, इस समय आपके अंदर इतनी ऊर्जा का संचार होगा मंगल और राहु के द्वारा कि आप उस विवाद को, उस मैटर को, उस कोर्ट केस को सुलझा पाने की स्थिति में आ जाएंगे। सडन प्रॉपर्टी का गेन आपको हो सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। अगर इस समय आपके जीवन में मंगल या राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है तो आप ये समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में जबरदस्त सफलता आपको मिलने जा रही है। मंगल भूमि के कारक होते हैं, और अष्टम भाव से मंगल का संबंध बन रहा है। अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, दृष्टि दसम भाव पर है, चौथे भाव पर भी है। यानी अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, मंगल से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र से, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप गेम्स या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। हर क्षेत्र में, हर कंपटीशन में आप बीटेबल सिचुएशन में रहेंगे, हर परिस्थिति को फेस करेंगे, उसे परास्त करेंगे और उसमें आगे निकलेंगे। इतनी ऊर्जा आपके पास होगी मंगल और राहु के प्रभाव से। देखिए, कितनी भी समस्याएं हैं, समस्याओं की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक तमाम समस्याएं जीवन में बनती रहती हैं। लेकिन चूंकि 12वें भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो भी रहेंगे यहाँ पर, तो बहुत सारी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, फालतू के खर्चों की समस्याएं, कोर्ट कचहरी के मैटर्स हैं, लीगल मैटर्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सुलझने जा रही हैं इस गोचर काल में। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा।
कुल मिलाकर के मंगल राहु का जो ये अंगारक योग है, ये थोड़ा मानसिक अशांति जरूर पैदा करेगा। घर परिवार में थोड़ा बहुत माहौल आपके पक्ष में नहीं रह सकता है, थोड़ी दूरी बन सकती है, क्योंकि इस समय आपका पूरा फोकस जो होगा वो घर परिवार पर ना हो करके अपने प्रॉपर्टी, अपने पैसे, अपने बिजनेस, अपने कैरियर पर होगा। अपने जीवन में चल रहे संघर्षों से लड़ने में और संघर्षों को समाप्त करने में आपका समय बीतेगा। तो समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। भले ही घर का माहौल थोड़ा ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जहाँ पर फोकस करना है उस पर फोकस करिए। जब आप सफल होकर के लौटेंगे, जब सफलता आपके हाथ में होगी, तो घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा, परिवार का माहौल भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो अष्टम में बैठ करके आपके दूसरे भाव को देख ही रहे हैं, चौथे भाव को देख ही रहे हैं। घर परिवार की समस्याएं तो सॉर्ट आउट हो ही जाएंगी। लेकिन अभी जो आपका फोकस है वो पैसे पर, कैरियर पर और बिजनेस पर होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके कांटेक्ट मत कीजिएगा। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। इसी पर कांटेक्ट कीजिएगा 9058144128। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।